अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है मदीहा राना और मैं हूँ एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, यानी कि इसको उर्दू में माहिर नफ्सियात कहते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके पास एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ जिसको कहा जाता है 9 लाइफस्टाइल्स फॉर वेल बीइंग। तो इसमें मैं आपको कुछ 9 लाइफस्टाइल्स बताऊँगी जो कि हमारी प्रमोट करती है हमारी फिजिकल और मेंटल वेल बीइंग को बहुत आसान उर्दू में हम लोग कहते हैं खैर व आफियत, और इसमें आपकी जिस्मानी सेहत भी आती है और जहनी सेहत भी आती है। और इन 9 लाइफस्टाइल्स को पावर 9 भी कहा जाता है। तो दोस्तों, मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे शेयर करूँगी जो कि मैंने बड़ा खुद भी जब पढ़ा था मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी वीडियो में अपनी आवाम के साथ, अपने प्यारे व्यूअर्स के साथ उस को शेयर करूँ। तो इसमें डैन बटनर ने रिसर्च की थी, जिसकी पिक्चर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है। ये एक रिसर्चर था, बहुत ज़हीन, और इसने ऑर्थर भी, और इसने एक बड़ी अच्छी एक रिसर्च की थी। इसने पूरे दुनिया के ममालिक में को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की थी, यानी कि उनको शनाख्त करने की कोशिश की थी कि जिनमें लोग बहुत साल जीते हैं और 100 ईयर्स भी क्रॉस करते हैं। तो उसको ये चीज़ बड़ी फैसिनेट करती थी कि भाई आफ्टर ऑल ये क्या लाइफस्टाइल्स हैं कि जो कि ये अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करते हैं और उनको अपनी ज़िंदगी में प्ले करते हैं और उनकी ज़िंदगी इतने साल ये जीते हैं। तो उसने फिर जब रिसर्च की, उसने फिर इन ममालिक को आइडेंटिफाई किया और इन ममालिक को उसने ब्लू जोन्स कहा। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे इनके लाइफस्टाइल शेयर करूँगी कि आफ्टर ऑल ये ज़्यादातर कौन से लाइफस्टाइल्स के ज़्यादातर करीब है जो कि हम लोग अपनी ज़िंदगी में भी बहुत नेचुरली यूज़ कर सकते हैं। इसने जो रिसर्च में बताया, उसने कहा मूव नेचुरली। उसने कहा बताया कि आप ये ममालिक में ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा मूव करते हैं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा वॉक करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चलते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ये ज़्यादा से ज़्यादा वॉक करना पसंद करते हैं। फिर इसने ये भी कहा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टीप थी, मतलब जिस तरह के हम लोग पहाड़ चढ़ते हैं, ठीक है, तो इसी तरह स्टीप जो रोड्स थी या ऐसा की जगह थी कि जहाँ पे लोगों की नेचुरल मूवमेंट होती थी। दे यूज्ड टू मूव नेचुरली, यानी घर से शॉप की तरफ जा रहे हैं, शॉप से घर आ रहे हैं, उनके ऑफिसेज, उनकी वर्क प्लेसेस काफ़ी हद तक चीज़ थी। तो मूव नेचुरली, गार्डनिंग का और इस तरह की क्रॉपिंग का, इस तरह की लाइफ स्टाइल में ये चीज़ें थी और ये नेचुरली करते थे। तो इसलिए ये इनके अंदर ये उसने देखा कि ये वाली ट्रेड्स थी। फिर उसने कहा, उसने बताया कि इनका एक ज़िंदगी का पर्पज़ होता है, इकिगाई, यानी कि आप अपनी ज़िंदगी को क्या पर्पज़ क्या आफ्टर ऑल, चाहे आपकी रिटायरमेंट की भी एज हो जाए, जो भी हो जाए, आपका ज़िंदगी में एक ज़रूर पर्पज़ होना चाहिए। और उसने वो फिर उस पर्पज़ को आप आगे से ज़्यादा इम्प्लीमेंट करते हो तो आप अपनी वेल बीइंग के लिए ज़्यादा, क्योंकि आपका एक ज़िंदगी में एक गोल हो जाता है, एक मकसद हो जाता है, आप स्ट्रेस से भी दूर होते हो, आप उस स्ट्रेस और अब उस गोल को अचीव करने की कोशिश करते हो, आप बेवजह की नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, जेलसी और इस तरह की चीज़ों से दूर रहते हो। तो उसने कहा, बताया इकिगाई इसको कहा जाता है एक ज़ुबान में, और इसमें आसान लफ्ज़ों में पर्पज़ यानी कोई ज़िंदगी का मकसद बनाए और उसको मकसद को अचीव करते हैं ये लोग। फिर एक इसने डाउन शिफ्ट के बारे में बताया। उसने डाउन शिफ्ट में यही बताया कि कोई ना कोई अपना हैप्पी आवर ज़रूर अपनी ज़िंदगी में, अपने पूरे दिन की रूटीन में 24 घंटे, देखिए हर किसी के पास है, आपके पास भी, मेरे पास में, पूरी दुनिया में हम लोग वी ओनली हैव 24 आवर्स। इसमें से ज़रूर उसने कहा कि एक टाइम ज़रूर निकालें, और उसने कहा कि ये सेंटेरियंस जो हैं, जो कि 100 ईयर से भी ज़्यादा जीते हैं, ये अपना डाउन शिफ्ट करते हैं, यानी कि अपनी पूरे डे की रूटीन में कोई ना कोई ऐसा आवर ज़रूर निकालते हैं जो कि कुछ ऐसा रिचुअल करते हैं जिससे इनको स्ट्रेस नहीं महसूस होता, ये स्ट्रेस फ्री रहते हैं। उसमें भी फिर डिफरेंट कंट्रीज़ के डिफरेंट अपने रिचुअल्स हैं। कुछ कंट्रीज़ में स्पिरिचुअल प्रेयर्स के बारे में बताया गया है, कुछ कहा कि कुछ लोग अपने एंसेस्टर्स को उस टाइम पे याद करते हैं, ठीक है, कुछ कहा गया कि नैप लेते हैं, और डिफरेंट ये चीज़ें थी। लेकिन इसमें जो इन शॉर्ट यही है कि ज़रूर अपनी पूरी ज़िंदगी, अपनी पूरी लाइक रूटीन में अपना ज़रूर एक आवर निकालें जिसमें आप अपने आप को स्ट्रेस फ्री करें, ठीक है, यानी कि स्ट्रेस जो रिड्यूस करता है, जो आपको स्ट्रेस से पीछे रखता है, आपकी अपनी चॉइस के हिसाब से जो भी चीज़ आपको सूट कर रही है आप उसमें करें। और इसके अलावा उसने फिर यही भी कहा था कि ज़्यादा, क्योंकि उसने मूव नेचुरली का कहा था, तो उसने ये भी कहा था कि प्लांट डाइट, उसने ये देखा था कि इन लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा प्लांट डाइट का रुझान है, यानी कि अब जैसा हमारी प्लांट डाइट में हमारे सैलेड्स हैं, जैसा कि डिफरेंट चीज़ें हैं कि जिस पर प्लांट में डिफरेंट चीज़ें हैं, आपका सलाद है, पत्ते हैं और इस तरह की चीज़ें हैं, आप इनको ज़रूर कंज्यूम करें। और इस तरह भी इनकी लाइफ की लॉन्गेविटी इम्प्रूव हुई थी और इनमें ज़्यादा साल लोग जिए हैं, ठीक है। और फिर इसमें एक ये भी ट्रेट है, एक ये भी लाइफस्टाइल है कि इट
मतलब मुनासिब खाएं। और क्योंकि एक कंसेप्ट जो कि मुझे भी लगता है कि इतना मुनासिब नहीं है कि लोग पेट भर के खाना खाते हैं। पेट भर के खाने की बजाय आप 80% बल्कि आपकी होनी चाहिए, 20% आपका ज़रूर आप अपने स्टमक को खाली रखें, 80% यानी कि आप कम खाने के ऊपर अपने आप को फोकस करें। कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा पेट भर के खाते हैं, तो ये डिफरेंट हम लोगों के लिए फिर डिफरेंट ये जो इशूज़ है हेल्थ के हवाले से, ओबेसिटी और इस तरह के इशूज़ में जाके रोल प्ले करती है। क्योंकि और स्पेशली ऐसे लोग जो कि ऑफिस में या सिटिंग जॉब करते हैं, काम ही उनका बाहर बैठ के करने वाला, तो उनके लिए ये चीज़ें तो बिल्कुल ही गैर मुनासिब है। तो प्लीज़ ज़रा मुनासिबत से खाएं, हेल्दी और बैलेंस डाइट खाएं और कम खाएं। और 80% यानी कि ये उनका लोगों का असूल था, उन लोगों ने बताया लाइफस्टाइल में कि जब उसने रिसर्च की उसने कहा कि 80% खाते हैं हम लोग, यानी कि वी डोंट फिल आवर टमीज़, ठीक है। तो इसको चीज़ों को अवॉइड करने की कोशिश करें। फिर इसने काफ़ी देर तक बताया ये भी है कि ग्रेप्स के हवाले से, अब ग्रेप्स पाकिस्तान में हमारे पास नेचुरली चीज़ें ये अवेलेबल है, तो इसमें एक आपका ऐसा एंटीऑक्सीडेंट्स होता है जो आपके मेंटल लेवल को आपको मेंटल रिलैक्सेशन प्रोवाइड करता है। तो ग्रेप्स को भी आप कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन एक डॉक्टर के मशवरे से आप उसको आप डॉक्टर से ज़रूर रिकमेंडेशन ले लें, क्योंकि हर इंसान की हेल्थ के हवाले से इश्यूज़ अलग है पाकिस्तान में, ठीक है। फिर एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, उसने यही बताया कि इन लोगों ने कहा है बताया कि एक हर इंसान की ज़रूर सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होनी चाहिए, यानी कि एक ऐसी ज़रूर कम्युनिटी हो जिसको आपने ज्वाइन किया हो, जिसमें आपका कोई स्पिरिचुअल हो सकता है और आपकी अपनी कोई डिफरेंट एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, जिसमें आपकी कोई सोशल गैदरिंग हो सकती है, जैसा ग्रुप्स हो सकते हैं जिनमें आप मिलें बैठें आपस में बातें करें, एक दूसरे के साथ चैट करें, एक दूसरे के साथ घुले मिलें, लोगों से बातें करें। ये चीज़ें अब आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल हमारी ज़िंदगी से परे होती जा रही है, तो जो कि आके इंसान की लाइफ की लॉन्गेविटी को अफेक्ट करती हैं। फिर इसने ये भी बताया कि इसमें से इसने कहा कि अपने लव्ड वंस के साथ ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग टाइम स्पेंड करते हैं। लव्ड वंस में आपकी फैमिली आती है, आपके ग्रैंड चिल्ड्रन आते हैं, आपके बच्चे आते हैं, आपके बहन भाई आते हैं, आपके अम्मी अबू आते हैं, आपका लाइफ पार्टनर आता है। तो उसने कहा कि क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं ये लोग। और उसकी रिसर्च ने ये भी कहा था कि अगर आप अपने एक पार्टनर के साथ लॉयल होंगे तो वो भी आपकी मेंटल अच्छी वेलबींग को प्रमोट करता है। तो मतलब लॉयल्टी टूवर्ड्स वन पार्टनर इज़ ऑल्सो प्रमोटेड, कि भाई आप वेरियस पार्टनर्स के बजाय एक पार्टनर के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने की कोशिश करें। तो ये भी आपकी अच्छी एक वेलबींग को और आपकी ग्रोथ को प्रमोट करता है। फिर इसने ये भी बताया है कि आपको प्रमोट ऐसे ये लोग क्योंकि आपस में क्योंकि दे ऑल हैव द हेल्दी लाइफस्टाइल्स इन देयर हैबिट्स, और उनकी कम्युनिटीज़ भी ऐसी होती है, तो ऐसे लोगों के साथ करें कि जो कि प्रमोट करते हैं हेल्दी लाइफस्टाइल्स को, ठीक है। तो जैसा कि फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, अगर अब वो एक अच्छी वेलबींग को प्रमोट करता है और उसने ग्रुप ही ऐसा है कि जिसमें हेल्दी हैबिट्स को प्रमोट किया जाता है, हेल्दी फूड हैबिट्स को किया जाता है, हेल्दी लाइफस्टाइल को किया जाता है, जैसा लोग इकट्ठे बहुत अच्छा लगता है। कई दफ़ा जब मैं पार्क में वॉक करने जाती हूँ तो इकट्ठे कई दफ़ा मैंने देखे हैं दोस्त होते हैं, लोग होते हैं, कई बहुत ओल्ड एज की भी लोग होते हैं, वो इकट्ठे इंजॉय कर रहे होते हैं, इकट्ठे वॉक कर रहे होते हैं, इकट्ठे एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, इकट्ठे लाफ्टर थेरेपी कर रहे होते हैं, योगा कर रहे होते हैं, बॉडी को स्ट्रेच कर रहे होते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को प्लीज़ अपनी लाइफ में प्रमोट करने की कोशिश करें, तो ओवरऑल एटलीस्ट आपकी वेलबींग ज़रूर इम्प्रूव करेगी। थैंक यू सो मच।